रोक दिया जाए सर, स्वागत वगैरह करके सर। एक बार सभी का बीच अनुरोध करेंगे कि सभी लोग खड़े हो जाए, हम लोगों के बीच स्टेडियम साहब पधार चुके हैं और एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। जो जब तक घूम रहे उनसे भी आग्रह है, सर हम लोगों के बीच पधार चुके हैं और कृषि यांत्रिकरण मेला 2023 में सर का हम कृषि विभाग की ओर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, नंदन करते हैं और एक बार हाथ उठा के जोरदार ताली से स्वागत करेंगे सभी लोग। जोरदार ताली नहीं हो रहा। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, हम लोगों को तकनीकी सत्र की शुरुआत भी करनी है और सर हमारे बीच पधार चुके हैं। तो सबसे पहले हम जिला कृषि पदाधिकारी महोदया से अनुरोध करेंगे कि महोदया आप एडीएम साहब का स्वागत। सबसे पहले सॉरी मेरे दिमाग में सेट हो गया कुछ और, मैं कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन बहुत देर से हम लोग प्रतीक्षारत थे और ये प्रतीक्षा अब खत्म हुई। सर पधार चुके हैं मंच पर। तो आप लोगों को जैसा कि ज्ञात है, कोई भी शुभ कार्यक्रम जब भी हम लोग करते हैं तो दीप प्रज्वलन का कार्य करते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग इस कार्यक्रम का उद्घाटन सर के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन करते हुए करते हैं। सभी लोग खड़े होकर इस कार्यक्रम में शिरकत करें। धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करेंगे। सभी लोग ताली बजाते रहेंगे, आवाज कम है सर। एक बार जोरदार ताली से जरूर स्वागत करेंगे। धन्यवाद। अब ये ताली से स्वागत करेंगे, ताली बजाते रहेंगे। धन्यवाद सर। और राजकुमार सर कृषि अभियंत्रण सर से मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच श्री नितिन कुमार सिंह सर हैं, श्री कुंदन कुमार सिंह सर हैं, उनका स्वागत राजकुमार सर के द्वारा करें। एक बार जोरदार ताली से जरूर स्वागत करेंगे। और मनोज सर आवाज है सर। हमारे बीच कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय सह प्रधान श्री प्रक्षेत्र स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। और जिला कृषि पदाधिकारी महोदय का स्वागत। बुके कौन लेंगे? मुकेश सर। मुकेश सर जोरदार ताली से जरूर स्वागत करते रहेंगे जोशो खरोश से। धन्यवाद सर। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एडीएम साहब, जिला योजना पदाधिकारी सर, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान चौरसिया सर, हमारे अनुमंडल कृषि पदाधिकारी द्वय, एडी इंजीनियरिंग राजकुमार जी, अमित जी, एडी केमिस्ट्री प्लांट प्रोटेक्शन के पदाधिकारी जय किशन जी, मनोज जी, कृषि प्रक्षेत्र सहायक निदेशक कृषि प्रक्षेत्र, हमारे ब्लॉक से आए हुए प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सलाहकार, कोऑर्डिनेटर और
हमारे बीच उपस्थित हमारे सबसे महत्वपूर्ण अंग जो हैं हमारे किसान भाई, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि ये कृषि यांत्रिकरण मेला है। ये पहला मेला लग रहा है इस सेशन का, और इसमें विभिन्न प्रकार के यंत्रों को हमें देना है, आपके बीच वितरित करना है। तो ये है, और मानव बल जो कि आप मजदूर के रूप में यूज़ करते हैं वो भी कम है। और कहने का मतलब कि यांत्रिकरण के तरफ आप लोगों को अधिक से अधिक जागृत करने के लिए कि आप यंत्र का उपयोग करें। और अभी विभिन्न प्रकार के यंत्र सरकार के द्वारा दिए गए हैं, अनेक प्रकार के यंत्र, जिस पर कि 40% से लेकर 80% तक यंत्र मिल रहे हैं अनुदान। तो कहने का मतलब है कि आपको कम पैसे में ये यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका अभी सिस्टम में भी बहुत पारदर्शिता आ गई है। जैसे कि पहले के समय में था पहले आओ पहले पाओ, तो उसमें अनेक प्रकार का कंप्लेन आता था कि अभी दिनांक 30 को इसकी लॉटरी आई। जितने भी आवेदन को एडी इंजीनियरिंग के द्वारा फाइनली वेरीफाई किया जाता है, वो वेरीफाई करने के बाद यंत्र वाइज उसकी एक लॉटरी होती है ऑनलाइन से, और ऑनलाइन में सारे डेटा रहते हैं कि इसके पूर्व कितने किसानों ने इसकी बेनिफिट लिए थे। तो उन किसानों को अभी ऐसा है कि हम लोग नए नए किसानों को ये यंत्र देंगे। हर बार एक ही किसान को कोई लाभ देने से फ़ायदा नहीं है। कहने का मतलब अभी के समय में अब जो किसान पहले से ले चुके हैं पुनः उन्हीं को नहीं दिया जाएगा। तो ये डेटा उसमें रहता है, और उसमें लॉटरी करके यंत्र वाइज वो खुद उसका रिज़ल्ट देता है, जिसका कि हार्ड कॉपी निकाल के फिर हम लोग उसकी स्वीकृति पत्र अभी निर्गत परमिट दिया जाता है, जो कि उसी दिन सारे VO को वो रिसीव करा दिया गया है। और आज अब हमारे जो किसान भाई उसमें बेनिफिशियरी हैं, जो भी लोग अभी उपस्थित होंगे उनको वो यंत्र यहीं पर दिया जाएगा। और इस मेला में अनेक प्रकार के यंत्रों का समावेश है, उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। अगर किन्हीं किसान भाई को कोई ऐसे यंत्र है जिसकी जानकारी नहीं है तो उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। वो टेक्निकल सेशन अभी चलेगा। तो मेरा कहना है कि ये मेला इसीलिए है। तो अगले सीजन में जब हम उसको कार्य के लिए प्रयोग करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले वो मिस्त्री का खर्चा 1000-2000 मांगेगी कि मिस्त्री के पास ले जाइए, उसको नट बोल्ट खोले, मशीनों को चालू करे, उसका जहां जाम हो गया उसको खोले, तब आप उसका प्रयोग कर पाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि मशीन आपकी है, आपने सब्सिडी पे लिया है या आपने अपने पैसे से खरीदा है, किसी न किसी का तो पैसा लगा ही है उस पर, तो उसके रख रखाव पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आने वाले समय में कुछ जगहों पे जहां पर यांत्रिक खेती हो रही है, धान के रोपाई का भी मशीन आ चुका है। आपको धान हाथ से रोपने की जरूरत नहीं है, सेल्फ प्रोपेल्ड उसमें अलग होगी चटाई विधि पर, एक निश्चित साइज के हिसाब से उसको काट करके और उसके फर्मा में डाल करके और मशीन चलाते जाएंगे, मशीन अपना काट काट करके रोकती जाएगी। ये एहसास नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है, भी हमारे पास पर्याप्त मानव बल है। लेकिन जिस दिन वो मानव बल नहीं रहेगा तो कुछ न कुछ अल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा। दूसरा अल्टरनेटिव है बिना बिचड़ा डाले धान की सीधी बुआई। माइक्रोबियल पॉपुलेशन है, जो जीवाणु है या लाभदायक कवक है, ये हमारी खेती का ही नहीं पूरे विश्व का आधार है। जिस दिन इन जीवाणुओं का सर्वनाश हो जाएगा, आपका ये संसार कचरे से भर जाएगा, कूड़ा का घर हो जाएगा ये पूरा संसार। इसलिए उन जीवाणुओं को बुआई की जाने वाली प्रजातियों का, अभी सबसे बढ़िया वैरायटी
DBW HD 2967, DBW 187, DBW 187 जो कर्णबन्ना के नाम पर है, प्रचलित है का चयन कर। लेकिन यदि 10 तारीख के बाद आपको सर वैरायटी का चयन करना पड़ा